हेलो एवरीवन, वी आर बैक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ पे डिस्कस किए गए सारे स्टॉक्स एडवाइस नहीं है, दे आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। चलो गाइस, वी आर बैक। टुडे वी आर हियर विद द इंट्राडे स्ट्रैटेजी। मेनी पीपल वर आस्किंग मी कि यार स्विंग ट्रेडिंग तो ठीक है, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, इंट्राडे में कुछ बताओ कि इंट्राडे में भी जो लोग करते हैं उनके लिए भी कुछ लर्निंग हो। सो येस, वी आर हियर विद द इंट्राडे स्ट्रैटेजी। एक हमें काफ़ी वीडियो पे फीडबैक भी मिला था कि आपकी स्क्रीन जो है वो काफ़ी कट रही है, हमें क्लियरली विजिबिलिटी नहीं है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, वी हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ इट। एंड आई होप आज का जो प्रेजेंटेशन है या आज का जो वीडियो है इसमें आपको ऐसा कोई इशूज़ नहीं आएगा। वी हैव टेकन वेल केयर ऑफ इट। यस, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज ट्रेंड विथ सुपर ट्रेंड। लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली। इसमें हम लोग दो इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं। वन इज गोइंग टू बी सुपर ट्रेंड एज इट इज क्लियर्ड बाय द नेम, एंड अनदर वन इज पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसमें देखो, इंडिकेटर बहुत इजी है, कोई भी लगा सकता है। इट इज़ लाइक वेरी इजी एंड सुपर, मतलब नॉर्मल टास्क। बट द पॉइंट इज, इसमें जो सेटिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू प्लेस मोर फोकस ऑन दैट। सो इसमें हम ये जो सुपर ट्रेंड यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम लोग का सेटिंग रहेगा 7 and 3। ऑब्वियसली हम चार्ट पे देखेंगे, ये जो 7 होता है दैट इज अल्टीमेटली ATR, एंड 3 जो होता है वो यहाँ पे फैक्टर होता है। ठीक है, सो ये 7 and 3 हम चार्ट पे लगाते हुए भी देखेंगे। और जो पिवट स्टैंडर्ड है, इसमें हम लोग दो ही यूज़ करते हैं, दैट इज सपोर्ट 1 एंड रेजिस्टेंस 1। हमें बस इतना ही काम है, इट इज़ एज ईजी एज दैट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन की। आप स्टॉक कहाँ से सिलेक्ट करते हो, तभी कहीं जाके आप प्रॉपर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे। अगर आप रैंडम कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करके स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो तो सबसे पहले तो ये शायद काम नहीं करेगी। अगर इसमें आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपको हाई वोलेटाइल स्टॉक्स ढूंढना बहुत ज़रूरी होते हैं। वो कैसे ढूंढना वो भी हम सीखेंगे। स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू यही था, और अभी हम लोग इसमें और भी सीखेंगे कि हमारा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री कैसे होगी, एवरीथिंग। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। प्लीज आगे करके मत देखना, क्योंकि बीच में आप कहीं कुछ मिस कर जाओगे, फिर लॉस होगा और आके कमेंट करोगे कि स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। नहीं, मैं खुद पर्सनली इसको टेस्ट कर चुका हूँ और ट्राई भी करता हूँ। जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इट वर्क्स रियली रियली चार्म। लेट मी गेट यू स्ट्रेट टू द रूल्स। रूल नंबर 1 इज, हमें एंट्री कब लेना है वो हम चार्ट पे देखेंगे। बस आपको ये समझना है कि मेरे एंट्री लेने के बाद, एक तो सबसे पहले एंट्री आपकी जल्दी मिलेगी नहीं, वो बहुत सिलेक्टिव और डबल ट्रिपल कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री लेंगे। सो जब भी आपकी एंट्री मिलती है, उसके बाद SL जो होगा वो हमेशा आपका ट्रेलिंग रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। सो आपको मार्केट में बैठे रहना है, चार्ट्स देखते रहना है। जैसे जैसे SL ट्रेल हो रहा है कैंडल के साथ, आपको अपने ऑर्डर्स भी ट्रेल करते जाना है। टारगेट जो होगा वो रिवर्सल बेसिस पे होगा, यानी कि यूजुअली पॉइंट कैसा होता है ना कि लाइक 1:2 चाहिए, 1:3 नहीं, ऐसा नहीं होता है भैया। SL हमारा इनिशियली फिक्स होता है, फिर हम उसको एंट्री के पास ट्रेल करते जाते हैं। और टारगेट जो होता है वो मेरा, मैं ट्रेंड, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, तो मुझे लंबा से लंबा टारगेट चाहिए है। सो जब तक मुझे कोई रिवर्सल पॉइंट नहीं मिलता इंट्राडे बेसिस पे, तब तक मैं टारगेट को या वो मेरे ट्रेड को एग्जिट नहीं करता। मेरा कोई फिक्स टारगेट इसमें नहीं है। बट हाँ, इसमें SL बहुत छोटा रहता है, और जैसे जैसे मार्केट या चार्ट या कैंडल्स ट्रेंड करते जाते हैं, हमारा SL और भी छोटा 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 होते जाता है। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि व्हेन यू गेट आउट ऑफ द ट्रेड यू गेट समथिंग एटलीस्ट आउट ऑफ नथिंग। ठीक है, सो ये हो गए कुछ एंट्री के बेसिक रूल्स। और देर इज़ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। ये एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी एज आई हैव मेंशन, तो मैं वापस यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स पे ही ये स्ट्रैटेजी सिर्फ काम करती है, ये रैंडम किसी भी स्टॉक पे काम नहीं करती। अब ये स्टॉक्स ढूंढना कैसे है, ये कौन से स्टॉक्स होते हैं, इनकी क्या पहचान है, ये हम आगे वीडियो में सीखेंगे। बट ये चीज़ को आप स्टार मार्क करके रख दो, इसके सिवाय आपका कोई भी शॉर्टकट इसमें नहीं होने वाला है। Simple. So this was about the strategy overview. Now let's get on the chart and study the strategy in exactly right way. Okay, cool. Coming up to our strategy again. Here what we have to do, सबसे पहले हम लोग आ गए, हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एनालिसिस और एनी काइंड ऑफ एडवाइस ओवर एनी स्टॉक टू एवरी वन ऑफ यू। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंस सिर्फ स्ट्रैटेजी है। आप सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखिए, स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए, प्रोसेस पे फॉलो कीजिए, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल सॉर्टेड आउट। ठीक है, सो ये एक स्टॉक है, हमारे सिलेक्शन लिस्ट में से आया था, वॉच लिस्ट में से आया था। वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है, दैट वी विल सी। सबसे पहले हमें यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे एक जो है आपका स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर देना, एक है आपका वो इंडिकेटर सेलेक्ट कर देना है 5 watt पॉइंट्स। 5 watt पॉइंट में आपको इतने सारे ऑप्शन है, जो सेकंड वाला है स्टैंडर्ड वाला, ये आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे और सेकंड इसमें एक और इंडिकेटर रहेगा, वो रहेगा सुपर ट्रेंड।
देख लो अगेन, ये जो नॉर्मल सुपर ट्रेंड है ये हमने दोनों लगा लेना है। स्ट्रैटेजी में हमने थ्योरी में सीखा था, सबसे पहले हम लोग आगे पाइवट पॉइंट्स पे, ये मुझे सारे पाइवट पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसके सेटिंग में हम आ जाएंगे और सेटिंग में जाके मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो सारे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ S1 और R1 ही चाहिए, बाकी मेरे किसी कोई काम का नहीं है, सो हम इन सबको डिसेलेक्ट कर देंगे। अभी समझो, चार्ट को आप जितना क्लीन और क्लियर रखोगे ना, उतना आपके लिए ट्रेडिंग करने में आसानी होगी, और जितना आप उस चीज़ को मैसअप करते जाओगे उतना ही आपके लिए डिस्टर्बिंग रहेगा। सो क्लीन रखो, कम से कम नॉइस रखो और अच्छे से अच्छा चार्टिंग रखो। अगेन वी केम टू सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड की भी सेटिंग है, हमने सीखा था 7 और 3, जो ATR लेंथ हमारी है वो होगी 7 और फैक्टर जो है वो रहेगा 3। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए सेव करके रख लेना है, तभी आपको बहुत अच्छा एक एनालिसिस और रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा पास्ट डेटा भी हम एनालाइज करेंगे। अभी कल जो क्या हुआ था ना, ये स्टॉक में, ये स्टॉक खुला और ये R1 और S1 के बीच में ही घूमते रह गया। समझो, अगर स्टॉक साइडवेज है तो वो ना तो आपको क्लियर ट्रेंड देगा, ना ही आपको क्लियर प्रॉफिट देगा, और दिन भर आपका टाइम खा के सिर्फ आपका पैसा फंसा के रखेगा, ना आपको प्रॉफिट मिलेगा ना आपको लॉस मिलेगा। तो सबसे प्राइमरी एम है एंट्री का, रूल नंबर 1, कि ये अगर मुझे लॉन्ग की एंट्री लेना है तो ये जो R1 है ये ब्रेक होना चाहिए ऊपर की तरफ, यानी कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो R1 के ऊपर होनी चाहिए। और अगर मुझे शॉर्ट का ट्रेड लेना है नीचे, तो जो भी कैंडल है वो S1 के नीचे क्लोज होनी चाहिए, कुछ इस तरह से, और तब मैं लूंगा शॉर्ट का ट्रेड। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट, नथिंग न्यू। ये आई गेस बहुत सारे मतलब समझ आइए, लाइक इट इज़ नॉर्मल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ब्रेकआउट आई गेस मेरे हिसाब से कुछ बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप सब लोग इसको समझ ही जाओगे। हाँ, अगर क्लैरिटी के लिए अगर सीखना तो मैं आपको और एक दो स्टॉक्स एक दिखाता हूँ, दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू। देखो जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी S1 R1 ब्रेक, यस ये देखो एग्जैक्टली यहाँ पे जो यहाँ पे स्टॉक अपना यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, गया 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 नीचे नीचे नीचे, और ये वाली जो कैंडल है देखो, इसने दिया है ब्रेकआउट प्रॉपरली, S1 को नीचे में ब्रेकआउट दिया है, तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगी ना, इसके नीचे करेंगे हम लोग सेल, और ये जो सुपर ट्रेंड दिख रहा है नीचे जाता हुआ, ये रहेगा हमारा SL। देखो हर कैंडल पे मुझे ट्रेल करना है, बिकॉज एवरी कैंडल दैट इज मेकिंग लोअर लो, माई SL इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। सो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां माई SL विल बी इक्वल टू माई एंट्री पॉइंट, उसके आगे स्टॉक में कुछ भी होता है तो मेरा लॉस नहीं होगा, आई विल बी एटलीस्ट एट द कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, अगेन लेट्स गिव इट अ क्लियर थॉट। सो सॉरी, अगेन सो कमिंग अप हियर, यहाँ पे देखो ओपन ही हुआ थोड़ा सा स्टॉक अच्छा खासा ऊपर और गैप अप में ओपन हुआ था। सो सिंपल सी बात है, इस कैंडल का हाई इज गोइंग टू माई एंट्री पॉइंट, और इसका जो SL रहने वाला है वो कुछ ये रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि दिस वाज माय कैंडल का लो, या जो सुपर ट्रेंड का जो एक ये था, दैट वाज दिस। अभी पॉइंट है ना, जैसे स्टॉक भले यहाँ पे नीचे आया पर सुपर ट्रेंड ऊपर आ गया, तो जब मैंने एंट्री लिया तब मेरा SL ये था, बट थोड़े ही देर में 5-5 मिनट के लिए, आफ्टर 20-30 मिनट, जैसे 5 मिनट्स कैंडलिस्टिक, बाय द वे आई हैव फॉरगेट टू मेंशन, वी आर ट्रेडिंग ऑन 5 मिनट कैंडलिस्टिक चार्ट, और पूरी स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग टू एंड, एंट्री एग्जिट SL सब कुछ हम 5 मिनट चार्ट पे ही करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक मेरा आ गया है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यहाँ कुछ पॉइंट आया कि मेरा SL लगते लगते यहाँ बच गया, और देखो मुझे मेरा SL कैसा रहेगा, अगर कैंडल उस सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर रही है मेरे एंट्री लेने के बाद रिवर्सल के लिए, तो मेरा वो SL रहेगा। ठीक है, अगर बट देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, यू कैन सी, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, और ये देखो कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, माय ट्रेड इज स्टिल इंटैक्ट। अभी मान लो अगर पूरा दिन चले गया और अगर आपकी कैंडल ब्रेक ही नहीं हुई, तो ये सुपर ट्रेंड ब्रेक ही नहीं हुआ, तो मैं प्रॉफिट कैसे बुक करूंगा? तो मैं 305 रिमेंबर 305 की जो भी कैंडल रहेगी वो कैंडल के क्लोज पे एग्जिट कर दूंगा, डजेंट मैटर मेरा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, 305 की जो कैंडल रहेगी वहां पे मैं अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करके निकल जाऊंगा। ठीक है, आई गेस काफी लोगों को ये स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होगी, हम एक और एग्जांपल सीखेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एवरी टाइम वी आर गोइंग टू गेट लॉन्ग ट्रेड, वी आर गोइंग टू लर्न शॉर्ट ट्रेड, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अ रिजेक्शन ट्रेड, दैट इज गोइंग टू बी सेम इन एवरी स्ट्रेटेजी। दिस इज जस्ट वन ऑफ देम, जस्ट स्टे बैक हियर एंड आई टेल यू द अनदर। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने दो इंडिकेटर लगा दिए। सबसे पहले तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम मैंने सबसे पहले यहाँ पे दो इंडिकेटर लगा दिए, पाइवट एंड सुपर ट्रेंड। फिर इनकी मुझे सेटिंग कर लेना है। सेटिंग कैसे करना है, पाइवट पॉइंट में आते बराबर मुझे जो है वो यहाँ पे सिर्फ S1 और R1 रखना, और बाकी के सारे जो भी है वो हटा देना है, ताकि मेरा चार्ट एकदम क्लीन एंड क्लियर दिख सके। ठीक है, दूसरा आ गया मैं सुपर ट्रेंड की सेटिंग में, मेरा जो ATR लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी 7, एंड फैक्टर जो रहने वाला है वो मेरा रहने वाला है 3, दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद में आ गया हूँ यहाँ पे। अभी मैंने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहला चार्ट, पहले कैंडल बनी, पहले कैंडल में एक तो सुपर ट्रेंड वाज, दिस इज रिजेक्शन सेटअप बाय द वे, कि हमको कहाँ ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, सो जहाँ जब भी फर्स्ट कैंडल बनी इट वाज ग्रीन, बट सुपर ट्रेंड वाज रेड। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं लॉन्ग ट्रेड के लिए स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सुपर ट्रेंड रेड यानी ट्रेंड मेरे अगेंस्ट में, मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करता। प्लस अगर मुझे लॉन्ग ट्रेड करना है सो हैव टू बी अवेयर कि मुझे कहीं ना कहीं ये जो R1 वाला है, ये वाली, इसका कहीं ना कहीं ब्रेक होना चाहिए, कैंडल ने इस रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करना चाहिए, उसके क्लोज पे मैं एंट्री लूंगा।
और जैसा जैसा मेरा एटीआर चलते रहेगा, मेरा ये एसएल रहेगा और उस एसएल को मैं ट्रेल करते जाऊंगा ऊपर 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 ऊपर, जैसे जैसे मेरा ट्रेंड के साथ स्टॉक ऊपर होते रहेगा। क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा? नहीं लूंगा। क्यों मैं ट्रेड नहीं लूंगा यहाँ पे? थिंग्स आर सिंपल। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जितने भी कैंडल्स बने वो तो एक तो उसने R1 को ब्रेक नहीं किया, तो ऑब्वियसली मेरा ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर ही नहीं हुआ। सेकंड चीज, ये स्टॉक मेरे आया था वॉच लिस्ट में लॉन्ग ट्रेड के लिए, ठीक है, बट मैंने फिर भी ट्रेड नहीं किया। क्यों मैंने ट्रेड नहीं किया? ये लॉन्ग ट्रेड के लिए आया था, याद रखना, ये लॉन्ग ट्रेड के लिए मुझे मिला था। लॉन्ग ट्रेड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका सुपर ट्रेंड वाज नेगेटिव। You can see here super trend is absolutely negative, and in that case it is not possible to trade when it comes to कि stock was positive and trend is negative। तो ये दोनों opposite चीज है। हम लोग trend is a friend की strategy को यूज करते हैं, तो मुझे सारी चीजें bullishness चाहिए। सबसे पहले stock bullish होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। चलो अगर पॉजिटिव ओपनिंग है तो सुपर ट्रेंड मेरे पॉजिटिव के रेंज में होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए। और थर्ड कंफर्मेशन मेरे लिए होता है कि ये स्टॉक ने R1 यानी कि जो पाइवट पॉइंट का R1 पॉइंट है उसको ब्रेक करना चाहिए, उसकी ब्रेकआउट कैंडल मेरे ट्रिगर पॉइंट के लिए काम आती है। सो ये ट्रिपल कंफर्मेशन पे स्ट्रैटेजी चलती है, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है विनिंग की। सिंपल सिंपल सा बात है। अगेन द लास्ट वन विल लुक एट द शॉर्ट ट्रेड। ये एक्चुअली ट्रेड हमने किया है, इसीलिए मैं आपको पूरा अच्छी तरह से केस स्टडी की तरह समझा के बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आज की ये डेट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद हम लोगों को एंट्री मिली नहीं थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि S1 यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ था। ये कहीं ना कहीं ओपनिंग कैंडल है, यहाँ पे S1 अभी तक ब्रेक हुआ नहीं था। क्योंकि S1 ब्रेक हुआ नहीं था तो मेरी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर ही नहीं होती, एंड बिकॉज यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं होती, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। आई विल वेट फॉर माई एंट्री। सो वी हैव वेटेड 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 एंड फाइनली यहाँ पे कहीं 10:30 के अराउंड ये वो कैंडल बनी जो कैंडल ने इस S1 की पोजीशन को ब्रेक किया। सबसे पहले तो ये स्टॉक मेरे पास आया था शॉर्ट ट्रेड के लिए, ठीक है। ओवरऑल मार्केट वाज बियरिश, स्टॉक मेरे पास ये जो आया था ये आया था बियरिश ट्रेड के लिए। 10:30 बजे की कैंडल थी जिसने S1 को यहाँ पे ब्रेक किया है, सिंपल। तो जैसे ही मुझे ये कैंडल मिली जिसने ब्रेक किया है, ये कैंडल के लो पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ये कैंडल के लो पे यहाँ पे मेरा ट्रेड रहेगा, और ये जो कहीं ना कहीं मेरा सुपर ट्रेंड का रेंज है ये मेरा एसएल रहेगा। और जब तक सुपर ट्रेंड का रिवर्सल नहीं आ जाता मैं इसमें ट्रेड में बना रहूंगा, और मैं कुछ भी जो है वो एक्शन नहीं लूंगा। मैं सिर्फ एसएल अपना ट्रेल करते जाऊंगा। जहां पे सुपर ट्रेंड ब्रेक होकर रेड का ग्रीन हो गया वो मेरा प्रॉफिट टारगेट रहेगा। ऑफ कोर्स वी विल लर्न हियर एवरीथिंग। देखो दिस वाज माय ट्रेड, एंड अभी यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। सो दिस वाज माय कैंडल 10:30 का। आई होप इट इज विजिबल, इफ इट इज नॉट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कूल, ये देखो दिस वाज माय कैंडल, यहाँ पे मैंने एंट्री लगा दिया। एग्जैक्ट एंट्री कैंडल पे जो भी एटीआर सॉरी सुपर ट्रेंड का मेरा लेवल था दैट वाज माय एसएल, और यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया लंबा करके। अभी मार्केट वेंट अप डाउन 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 डाउन। देखो जैसे ये डाउन डाउन जा रहा है ना, ये मेरा जो सुपर ट्रेंड है ये भी नीचे नीचे आते जा रहा है। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरा एसएल हैड्स केम टू कॉस्ट टू कॉस्ट। अब क्योंकि मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया तो अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल रिवर्सल कैंडल बन गई, मेरा एसएल बुक हो जाएगा, मैं सीटीसी से बाहर निकल जाऊंगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्ट्रैटेजी कि आपका जो एसएल है वो वेरिएबल रहता है और ट्रेंड के साथ साथ छोटा 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 होते जाता है। अभी मेरे पास एग्जिट के क्या तरीके, या तो स्टॉक में रिवर्सल आया तो यानी कि सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया, तो नहीं तो 305 को जो भी रेट चल रहा होगा वहां पे मुझे बेच के निकल जाना। अगेन ट्रेंड वेंट डाउन 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 डाउन, और यहाँ पे ये कैंडल बनी। देखो भले ये कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया पर ये कैंडल ने क्रॉसओवर दे दिया। मुझे नहीं पता कौन सी कैंडल क्रॉसओवर देगी, कौन सी कैंडल ब्रेकआउट देगी, क्लोजिंग देगी। मेरा रूल ये कहता है कि जैसे ही प्राइस ने सुपर ट्रेंड को टच किया आप यहाँ पे टारगेट बुक करके निकल जाओगे, खत्म। सो अगर मैं यहाँ पे भी अपने जो है वो रिस्क रिवार्ड एनालिसिस के हिसाब से देखूँ एट दिस पॉइंट, सो आई एम अर्निंग समवेयर नियर टू 1:1.3। देखो भाई क्या है ना, इसमें ना कंसिस्टेंसी बहुत सुपर है, बहुत सुपर है। दिमाग बहुत कम लगता है, इमोशंस बहुत कम लगते हैं, और हमारी जो स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी है दैट गिव्स यू लिटरली फिल्टर्ड स्टॉक्स, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम सब स्टॉक चलती है, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस भी यूज़ करना पड़ेगा, बट हाँ वहाँ पे जो भी स्टॉक्स होते हैं वो हाई मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स होते हैं, तो उनमें एक चांस होता है कि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे उसमें एक बड़ी मूव आ सकती है। आई होप स्ट्रैटेजी इज क्लियर। एंट्री एग्जिट कैसे लेना ये क्लियर हो गया। एसएल यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट है क्योंकि एसएल हमेशा ट्रेल होते रहता है सुपर ट्रेंड के साथ, तो आपको सुपर ट्रेंड की जैसे जैसे प्राइस कैंडल के साथ नीचे आ रही है आपको अपना एसएल भी नीचे 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 लाते जाना है, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और टारगेट बुक करने के लिए दो ही चीज़ है, या तो 305 की कैंडल जो भी रेट चल रहा होगा निकल जाओ, वरना जिस भी कैंडल ने सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया या प्राइस ने सुपर ट्रेंड को टच भी कर दिया, यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रैटेजी, नो मैटर इट इज एट एसएल, नो मैटर इट इज एट प्रॉफिट, नो मैटर वेयर इट कम्स, इट इज एज इजी एज दैट। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टॉक सिलेक्शन। कैसे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे?
ठीक है, हम लोग आ गए एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। भी कैसा ना, मोस्ट ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग चार्टिंग का स्क्रीनर यूज करते थे, क्योंकि उसमें क्या होता था ना, एनालिसिस जो होता था वो आफ्टर मार्केट होता था। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो अपडेट होनी थी हो जाती थी, प्राइस जो आना था आ जाता था। बट इंट्राडे में क्या होता है ना कि आपको लाइव एनालिसिस करना होता है कि अब भी 9:15 को मार्केट खुला, मुझे स्टॉक भी सिलेक्ट करना है, मुझे एंट्री भी देखना है, मुझे फिल्टर भी करना है, और उसके बाद मैं ट्रेड को मैनेज भी करना है। तो यहाँ पे मुझे लाइव डेटा लगता है। चार्टिंग या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे मुझे इतना अपडेटेड डेटा नहीं मिल पाता है। ठीक है, सो इसलिए मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि मैं एनएससी से वेबसाइट से ही डेटा उठाऊँ। हियर वी आर ऑन द एनएससी वेबसाइट। यहाँ पे आते ही आपको सिंपली मेन्यू पे क्लिक कर लेना है। मेन्यू पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मार्केट डेटा। आपको मार्केट डेटा पे क्लिक कर लेना है। मार्केट डेटा पे आते ही बराबर आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा इक्विटी एंड एसएमई मार्केट। आपको इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे क्लिक कर लेना है। निफ्टी 50 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, इसको निफ्टी 200 सेलेक्ट कर लेना है। दिस इज मेजर निफ्टी 200। और यहाँ पे आने के बाद हियर कम्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। आपको करना क्या है ना, यहाँ पे एक सेक्शन है जिसका नाम है वैल्यू, जो अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लास्ट ऑप्शन रहता है, शायद कई कई किसी किसी केस में ना दिखे, बट इट इज़ मैनेजेबल एंड डूएबल। वो हर किसी केस में रहता है। ठीक है, सो वो थोड़ा सा स्क्रीन का रेजोल्यूशन का इफेक्ट होगा, वो रहता है, बट नहीं दिख रहा होगा तो आप स्क्रीन को थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देख ले, जैसे भी मेरे इसमें हो रहा था। आपको क्या करना है ना, ये वैल्यू में आ जाना है और इसको हाई टू लो सिलेक्ट, जैसे भी लो टू हाई सिलेक्टेड है, इसको आपको कर लेना है हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो सिलेक्ट करते हैं, आप देख लोगे सबसे पहला है एचडीएफसी बैंक विद 3,542 करोड़ ऑफ वैल्यू। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर यू फील दैट मार्केट इज पॉजिटिव एंड ओवरऑल इज बुलिश इन नेचर, तो आपको यहाँ पे ग्रीन स्टॉक्स देखना है। बट आप देख रहे हो कि मैक्सिमम स्टॉक्स आर इन रेड, तो कहीं ना कहीं हमें फिगर आउट हो रहा है कि आज का मार्केट जो है वो बियरिश है। तो स्टार्ट फिल्टरिंग आउट द बियरिश स्टॉक्स वन बाय वन। ठीक है, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आप निफ्टी 50 को स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी कम रहती है। सो व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग आई गॉट टू नो कि सी भाई एचएल पीएनबी और हिंजिंग टीसीएस इंडिगो, यहाँ तक तो मुझे निफ्टी 50 के स्टॉक है। बट समवेयर सीजी पावर, फेडरल बैंक, पॉलीकैप, देन वी हैव डिक्सन, देन वी हैव बाज फाइनेंस पहले होता था, अभी नहीं है। देन वी हैव एलटीएफ। सो ये पेनी अवॉइड करना है, ये आइडिया या जो भी होगा 10, 12, 15 रुपए वाले स्टॉक, इसको अवॉइड करना है, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते। यू नीड द स्टॉक एटलीस्ट हैविंग 100 रुपीज इन प्राइस। तो यहाँ से आपको स्टॉक ढूंढना है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ है, जिस भी स्टॉक के आगे कुछ इस तरह का जो है वो एरो बना हुआ रहता है, 3 ग्रीन लाइन, समझ लेना वो 52 वीक हाई के। अब क्योंकि हम लोग मोमेंटम स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रेंडिंग स्टॉक्स चाहिए, तो जब भी आपको ये 3 एरो वाले स्टॉक्स मिलेंगे, उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दो। वो स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा ट्रेंड देंगे और बहुत अच्छी रैली देंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं शॉर्ट ट्रेड ढूंढा तो मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढना है जिसमें 2 रेड एरोज है, और अगर मैं लॉन्ग ट्रेड के लिए ढूंढा तो मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स देखना है जिसमें 3 ग्रीन एरोज है। वंस अगेन, दिस इज नॉट अ स्टॉक एडवाइस। मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक का नाम डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। मुझे मतलब नहीं है मैं कौन सा स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ जब मेरे सेटअप पे एंट्री आएगी तब एंट्री लेना है, जब मेरे सेटअप पे एग्जिट आएगा तब मुझे एग्जिट रहना है। नो मैटर इट इज स्टॉक, नो मैटर इट इज इंडेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कुछ भी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से प्रोसेस सीखे, सेटअप सीखे, एक डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करना सीखे, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक को आप कंसिडर करो या कोई एडवाइस कंसिडर करो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड अगर किसी को इसमें और डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वी हैव अवर टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द द चैनल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ज्वाइन दैट चैनल। सी करो नहीं कर, मतलब डाउट हो नहीं हो, फिर भी आप चैनल तो कनेक्ट करो, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स डालते रहते हैं रिगार्डिंग आर ट्रेड्स एंड एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प ही करेगा एजुकेशन के लिए या सीखने के लिए कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ क्या कर रहा है। इन केस अगर डाउट रहता है, नहीं समझ आता है, यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन ऑल्सो मैसेज अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। Everything is mentioned very clearly. That's it. So just join and hope for the best. मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से सीखे गए उसको थोड़ा सा पेपर ट्रेड करो, इस पे बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट तो होगा नहीं, फॉरवर्ड टेस्ट ही होगा। सो 1-2 दिन, हफ्ता भर इस पे पेपर ट्रेड करो, टेस्ट करो, उसके बाद अपना रियल मनी इसमें डिप्लॉय करो। जो भी मैं स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ वो भी टाइम पे, दिस ऑल आर बैक टेस्टेड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज जो काम करती है मार्केट में। आप एग्री करो या मत करो, बट ये चीज़ें काम करती है, मैंने खुद ट्राइड एंड टेस्ट किए। तो आपको यहाँ पे चैनल पे जो भी मिल रहा है ना, दिस इज प्योर कंटेंट, लाइक प्योर गोल्ड माइन। ये आपको किसी बुक में या कहीं बाहर नहीं मिलेगा। अगर आप न्यू भी हो, आपको चीज़ें नहीं भी समझ आ रही है, फिर भी इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड वैल्यू एड फॉर यू। सो यस, फॉर दिस वी एक्सपेक्ट कि आप जितने भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। इट इज़ ऑब्वियसली बी गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑन देम ओनली। और सब्सक्राइब, इट डजंट टेक एनीथिंग, बट हमारे लिए मोटिवेशन ज़रूर होता है, और हम लोग को एक मोटिवेशन या एक काइंड ऑफ कंसिस्टेंटली वीडियोज़ बनाने का एक 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 क्राइटेरिया, एक कुछ ऐसा एम मिलता है कि नहीं भाई करना है, लोग है देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस मैं चाहता हूँ कि यही आपकी तरफ से मुझे फीडबैक चाहिए। Of course, do comment whatever you like, dislike, whatever you want us to take care and improve in ourselves, we'll surely do. And yes, thank you so much for today. And stay tuned, we'll surely come up with more such strategies. Thank you.